नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल। झाबुआ विधानसभा उपचुनाव का दंगल अब अपने आखिरी दौर में है। कौन बाजी मारेगा कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर कांग्रेस को अपनी सरकार को मजबूत बनाना है तो उसके लिए ये चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। वहीं बीजेपी के लिए भी कांग्रेस सरकार पर दबाव बरकरार रखने के लिए ये चुनाव जीतना बड़ी चुनौती होगी। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि जीत हमारी होगी, वहीं बीजेपी का भी यही दावा है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये तो जनता को तय करना है। वहीं सिंधिया का झाबुआ से दूरी बनाना भी कांग्रेस के लिए संकट पैदा कर रहा है। बीजेपी लगातार कांग्रेस संगठन पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि बीजेपी इसके अलावा कर्ज माफी का मुद्दा भी उठा रही है। वहीं कांग्रेस अब सरकार की कामयाबी जनता को बता रही है। अब आखिरी दौर का चुनाव प्रचार बाकी है। दोनों दलों के दिग्गज शनिवार को आमने सामने होंगे, लेकिन इस बीच सवाल यही कि आखिर इस बार झाबुआ किसका होगा। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप इत्मीनान से देखिए रिपोर्ट। झाबुआ विधानसभा उपचुनाव में भूरिया बनाम भूरिया की लड़ाई अब अंतिम दौर में है। कांग्रेस बीजेपी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस अपने पुराने गढ़ को फिर से फतेह करने के लिए जुगत लगा रही है, तो वहीं बीजेपी अपनी सीट बचाने की जीतोड़ कोशिश में है। चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ कुछ घंटे शेष हैं। शनिवार शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। एक तरफ जहां अंतिम समय में प्रचार प्रसार तेज हो गया, तो वहीं वार पलटवार से भी सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी कर्ज माफी को मुद्दा बनाकर सरकार की विफलताएं गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी सरकार के 10 महीने के कार्यकाल की कामयाबी जनता को बता रही है। दरअसल झाबुआ सीट कांग्रेस के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सूबे की सियासत में आने और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस इस सीट को जीतने के लिए दम लगा रही है। इस क्षेत्र में आदिवासी बड़ा वोट बैंक है, जिसके चलते सीएम कमलनाथ भी कई घोषणाएं कर चुके हैं। हाल ही में मंत्री पीसी शर्मा ने चुनाव के बाद मंत्री परिषद की बैठक झाबुआ में करने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं बीजेपी के दिग्गज भी जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय तो दावा कर चुके हैं कि भाजपा यहां से जीती तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, और गोपाल भार्गव ने तो दिवाली बाद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का ऐलान तक कर दिया। उधर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम है, लेकिन अब तक वो झाबुआ में उपचुनाव के लिए प्रचार करने नहीं पहुँचे हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव और इस साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए धुआंधार प्रचार करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की इन दिनों झाबुआ उपचुनाव से दूरी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि चुनाव में ये सब खबरें जायज हैं, लेकिन चुनाव में जीत किसकी होगी, बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अभी जो हम और आप बातचीत करें तब तक सिंधिया जी का कोई अधिकृत कार्यक्रम झाबुआ का नहीं आया, और झाबुआ में कल यानी 19 तारीख को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। और हो सकता है क्योंकि जब तक औपचारिक जानकारी नहीं तो मैं अधिकृत तौर पर आपसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कल संभव है कि अंतिम दिन सिंधिया जी झाबुआ में कैंपेन करने के लिए पहुंचे, क्योंकि अमूमन इस प्रकार के उपचुनाव के प्रचार में सिंधिया जी जैसे राजनेता आखिरी दिन पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि इस बार भी उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। कौन सी पार्टी का प्रचार करने जाए उनके साथ समस्या है। उनकी अपनी पार्टी भी है, दिग्विजय सिंह जी की भी कांग्रेस है, कमलनाथ जी की भी कांग्रेस है, कांतिलाल भूरिया की भी कांग्रेस हो सकती है। वो तीनों चारों कांग्रेस मिलाकर सिंधिया कांग्रेस के नेता को नहीं बुला रही, तो कैसे जाए? उनके साथ बड़ी समस्या है। सिंधिया जी इस समय भ्रमित हो चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रही करना क्या है। चुनाव हारने के बाद भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहे, अपने अहंकार को नीचे नहीं ला पा रहे हैं। राजनीतिक रूप से भी जितनी अपरिपक्वता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई है 3-4 महीनों में, उतनी मुझे लगता है किसी और नेता ने नहीं दिखाई होगी। झाबुआ के प्रचार के आखिरी समय में बड़े नेताओं ने डेरा डाल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार समाप्त होने तक झाबुआ में रहेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राणापुरा में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। फिलहाल झाबुआ उपचुनाव दोनों ही दलों के लिए चुनौती बन चुका है। बीजेपी की रणनीति ये है कि कांतिलाल भूरिया के खिलाफ जो माहौल है उसे बनाए रखा जाए।
और जनता के मन में जेवियर को लेकर जो सहानुभूति है उसे अपने पक्ष में किया जाए। कांग्रेस भले भानु भूरिया को कमजोर प्रत्याशी मान रही हो, लेकिन बीजेपी पूर्व सीएम शिवराज और सांसद गुमान सिंह डामोर के नाम पर चुनाव लड़ रही है। झाबुआ में भूरिया बनाम भूरिया की लड़ाई दिलचस्प हो चली है। बीजेपी और कांग्रेस दावा कर रही है कि उपचुनाव में जीत उनकी होगी। हालांकि जनता अभी भी खामोश है, लिहाजा सियासत की नब्ज झाबुआ में टटोल पाना आसान नहीं है। झाबुआ उपचुनाव का फैसला यहां के 2,77,000 मतदाताओं को करना है, जो 21 अक्टूबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। न्यूज डेस्क, अनादि टीवी। तो बीजेपी और कांग्रेस दावे कुछ भी हो, ये सच है कि सियासत की नब्ज झाबुआ में टटोल पाना इतना आसान नहीं होगा। झाबुआ में अभी नेताओं का शोर है, लेकिन जनता खामोश दिखाई दे रही है। झाबुआ उपचुनाव का फैसला यहां के 2,77,000 मतदाताओं को करना है, मगर इस बीच सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अपना पुराना किला बचाने में कामयाब होगी या बीजेपी फिर से जीत हासिल कर पाएगी? आखिर ये जीत दोनों दलों के लिए कितनी अहम है? आज झाबुआ चुनाव से जुड़े ऐसे ही तमाम सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, आपका परिचय जल्दी कराएंगे, लेकिन उससे पहले जो अभी बयानबाजियां चल रही हैं उसे भी नकारा नहीं जा सकता। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव कहते हैं कि हम झाबुआ जीते तो हम शिवराज जी को वापस मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे जी भी यही कहते हैं कि अगर हम झाबुआ जीते तो सरकार बनाएंगे। विनय साथ ही साथ कृष्ण मुरारी मोघे जी भी कहते हैं कि हम झाबुआ जीते तो बीजेपी की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के साथ ही 12 मंत्री मैदान में हैं, पुरजोर कोशिशें, लेकिन उसमें एक चेहरा मिसिंग है। वो चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा तो जा रहा है कि कल आखिरी दिन है प्रचार का, हो सकता है वो पहुंच जाएं, लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में नाम होने के बाद भी सिंधिया ने झाबुआ से दूरी बनाए रखी है। कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय जी की जो जुगलबंदी है वो सिंधिया को दूर रखने पर मजबूर कर रही है। असलियत क्या है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल र्यूमर्स गर्म है, र्यूमर्स बहुत हो रही हैं। नेक्स्ट स्टूडियो की तरफ रुख करेंगे जहां से मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका तारुफ करा देती हूँ। राहुल राजपूत जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित तावरे जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत चतुर्वेदी जो संपादक हैं यश भारत से, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष दुबे जी दोपहर मेट्रो संपादक, आप भी वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तमाम गेस्ट का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और स्वागत के साथ ही लिए चलते हैं अमित तावरे जी के पास। आपको कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित तावरे जी, झाबुआ जीतेंगे हम, ये नारे खूब लग रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि समीकरण वहां के उलझे हुए हैं। भूरिया बनाम भूरिया ये लड़ाई हो चुकी है। दोनों ही एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो LLB दोनों ही ने ही कर रखा है, एक लेवल सा बन गया है। लेकिन हाँ, सरकार कांग्रेस की है तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिविटी तो दिखाई दे रही है और अब सीएम कमलनाथ समेत 12 मंत्रियों ने डेरा डाल रखा है, लेकिन सिंधिया जी क्यों दूर हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस के नहीं, मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि देश के एक बड़े अच्छे राष्ट्रीय नेता हैं, युवाओं की पहली पसंद है। और जैसा कि आपने बताया कि वो झाबुआ में नहीं आए हैं, चूँकि वो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं और महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र में अभी चुनाव चल रहा है विधानसभा के, वहाँ की व्यस्तता होने के कारण वो झाबुआ में नहीं आ पाए हैं। मुझे लगता है ये सामान्य बात है। और यहाँ जो झाबुआ में चुनाव चल रहा है वहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरे मंत्रिमंडल की जो टीम है वो पूरी तरह से लगी हुई है। और देखिए, झाबुआ चुनाव के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं कि भाई इसके बाद हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, हम सरकार बदल देंगे, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर चुनाव जीत गए तो वो झाबुआ के लिए क्या करेंगे। हमारे पास पूरा प्लान है, मुख्यमंत्री जी लगातार बता रहे हैं, हमारे मंत्री जो हैं वो लगातार बता रहे हैं। हमारे युवा मंत्री चाहे जीतू पटवारी जी हों, चाहे सज्जन सिंह वर्मा जी हों, काफ़ी अनुभवी और युवा मंत्री वहाँ पे आदिवासी भाइयों के बीच जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि उन्होंने 9 महीने में क्या क्या काम किए हैं। और निश्चित तौर पर मुझे ये उम्मीद है कि झाबुआ का जब परिणाम आएगा वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा और कांतिलाल भूरिया जी के अनुभव का लाभ जो है वो झाबुआ की जनता को जरूर मिलेगा। चलिए, राहुल राजपूत जी क्या कहेंगे आप, झाबुआ को लेकर ऐसा कौन सा मंत्र मिल गया, ऐसा कौन सा फॉर्मूला मिल गया है कि झाबुआ जीते तो सरकार बना लेंगे? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी माँ और बेटे की पार्टी बन के रह गई है,
उसी तरह झाबुआ में भी बेटे और बाप इन दोनों के बीच ही कांग्रेस सिमट गई है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार विक्रांत भूरिया लड़े, उसके बाद कांतिलाल भूरिया लड़े, उसके बाद कांतिलाल भूरिया लोकसभा का चुनाव लड़े और लगातार चुनाव हारने के बाद भी अगर भूरिया जी को विकल्प मानती है कांग्रेस, तो ये में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जनता उसको निश्चित रूप से किस तरीके से लेगी। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पिछले एक वर्ष में कांग्रेस की सरकार ने जो लोक लुभावन वादे करके जनता को भ्रमित करके आई थी, और मैं कहना चाहता हूं कि लगातार कांग्रेस में जो स्थिति बनी है, कांग्रेस के नेता ही उनके सरकार के खिलाफ बयानबाजी करके खड़ी करते हैं। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया बयान देते हैं कि 2 लाख रुपए का ऋण पूरा माफ नहीं हुआ, उसके पहले मंत्री लोग बयान देते हैं कि रेत का उत्खनन हो रहा है, उसके पहले सीआईओ के तबादलों के लेकर वादे किए जाते हैं। और जिस तरीके के वादे करके मध्य प्रदेश की जनता को भ्रमित किया गया था, चाहे वो 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे वो 100 रुपए के संबल योजना में बिजली का बिल देने की बात हो, पूरे मध्य प्रदेश की जनता को यहाँ पे लूटने की कोशिश की गई है। झाबुआ में निश्चित रूप से जो आदिवासी वर्ग का उत्थान 15 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और देखिए आप जिस तरीके से शिवराज जी की सभा में पूरे लोग उमड़ रहे हैं, उससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में ही नहीं मध्य प्रदेश की जनता को यह निश्चित रूप से पछतावा हो गया है कि हमने गलती की है कांग्रेस की सरकार बना के। और झाबुआ में हम लोग निश्चित रूप से विजय होंगे। और हमारे युवा प्रत्याशी हैं भाई भानु भूरिया, जो 33 वर्ष की रुकने वाले नहीं है। राहुल राजपूत जी लगता है 3 बार राजपूत जी कह चुके, सुन ही नहीं रहे हैं आप। हाँ जी बताइए। मुझे ये बताइए, कांतिलाल भूरिया का तो आपने पूरा बायोडेटा बता दिया, भानु भूरिया का भी बायोडेटा बता दीजिए। कोई सीनियर नहीं कैंडिडेट था आपके पास? जरा अध्यक्ष को आपने टिकट दे दिया भानु भूरिया, कांतिलाल भूरिया जी के सामने, वो तो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। अभी उनका इतना सा बड़ा सा एक्सपीरियंस है, अनुभव के सामने अनुभव होता तो ज्यादा अच्छा होता। न्यू कैंडिडेट दे दिया, कोई और फेस नहीं था आपके पास। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जिस तरीके से एक ही परिवार में झाबुआ में सिमट गई है कांग्रेस, उसको ही लेके भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा प्रत्याशी को मौका दिया है। और 35 वर्ष की आयु में भानु भूरिया जी लगातार हमारे संघ के स्वयंसेवक रहे, 2 बार से युवा मोर्चे के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी। एक सेकंड, आपके मुद्दे क्या है? किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं? भानु भूरिया को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, निश्चित रूप से मोदी जी को लेकर जनता के पास जा रहे हैं? देखिए, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार 9 माह में जो वादे करके यहाँ पे जनता को भ्रमित करके आई थी, और जो उन्होंने वादे करके मध्य प्रदेश की जनता को भ्रमित किया था, उसको लेकर मध्य प्रदेश की जनता आदिवासी वर्ग के बीच में गए हैं। और हम जो 15 वर्षों में हमने आदिवासी वर्ग के उत्थान किए थे झाबुआ में, उसको लेकर हम जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और हमारे युवा प्रत्याशी भाई भानु भूरिया को भारी बहुमत से विजय बनाए। ठीक है, यहाँ प्रचार मत करिए आप, अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ जाती हूँ। चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस मैटर पर? जो हम झाबुआ को लेकर बात कर रहे हैं, उपचुनाव की जंग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लिटमस टेस्ट से कांग्रेस का भी माना जाएगा। और बीजेपी तो तर्क दे ही रही है कि भाई हम जीतेंगे, हम ये करेंगे, हम सरकार के इतना टाइमिंग्स को लेकर जाएंगे, अपने टाइमिंग्स को नहीं बताएंगे, अपना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, फेस भानु भूरिया को लेकर जाएंगे कि पीएम मोदी को लेकर जाएंगे, ये भी क्लियर नहीं है। क्या देने वाले हैं झाबुआ की जनता को? कौन सी योजनाएं? जरूर कह रहे हैं कि जीते तो सरकार बना लेंगे, ना जाने कौन सा फॉर्मूला है। देखिए पारुल जी, यह बात सत्य है कि भाजपा ने झाबुआ में कांग्रेस का मिथक तोड़ा है, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो। लेकिन चूंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है जी, कांग्रेस के मंत्री से लेकर सूबे के मुखिया तक सभी प्रचार कर रहे हैं, और उनके पास पूरे 11 महीने का जो उनकी सरकार है उसका कहा जाए एक तरह से एक टेस्ट है जी। और भले ही प्रदेश में अन्य इलाकों में लोगों के ऋण माफ 50,000 रुपए तक हुए हों, 1 लाख रुपए तक हुए हों, लेकिन झाबुआ में लगभग सारे किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। चूंकि सरकार को पता था कि झाबुआ में उपचुनाव होना है, उसकी तैयारी सरकार ने पहले से कर ली थी। लेकिन जिस हिसाब से दोनों भूरिया बंधु में चुनाव की जंग है, उस जंग में ऊंट किस करवट बैठेगा यह कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। कांग्रेस हो या भाजपा हो, दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन दोनों के ही नेता, दोनों के ही संगठन में और दोनों के रणनीतिकार अंदर ही अंदर इस चीज से भयग्रस्त हैं कि पता नहीं जनता किसको जीत का सेहरा पहनाएगी। भले ही
पिछले चुनाव में भाजपा की जीत हुई हो, लेकिन एक चीज और आपको बता दें, झाबुआ विधानसभा सीट से कभी भी कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल जी भूरिया नहीं जीते हैं। पिछला लोकसभा चुनाव में जरूर झाबुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस को कुछ बढ़त मिली थी भाजपा प्रत्याशी की तुलना में, लेकिन लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव बहुत मायने में अलग होता है। बिल्कुल। भाजपा के पास कहने के लिए दो ही मुद्दे हैं। एक, वो इस चुनाव में उसके जो नेता हैं वो केंद्र की सरकार की बात कर रहे हैं और राज्य सरकार की ठीक है, विफलताएं गिना रहे हैं। केंद्र की सरकार की बात कर रहे हैं, राज्य की सरकार के विफलताएं गिना रहे हैं। बीजेपी के पास तो सर यही स्लोगन फिलहाल है। मैं लौटूंगी सर आपके पास, छोटा छोटा कमेंट आप दोनों से लेती हुई चलूंगी मैं अभी। आशीष सर क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा, ये जो विधानसभा का चुनाव है कांग्रेस के लिए, ये कांग्रेस के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट है। उसको किसी भी हाल में अगर ये चुनाव कांग्रेस हारती है तो ये जो जनमत है, ये जो जनादेश है, सरकार के 10 महीने के काम के खिलाफ माना जाएगा। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसीलिए पूरी कांग्रेस और कांग्रेस के सारे मंत्री और बहुत सारे लोग ड्यूटी पर लगे हुए हैं वहां पर। और जहां तक ये सब चुनाव में कांतिलाल भूरिया की बात है, तो भूरिया झाबुआ के पुराने नेता हैं और वो लगातार 9-10 चुनाव वहां से जीत चुके हैं दोनों। ये दुर्भाग्य है उनका कि पिछला चुनाव वो हारे थे, लेकिन ये बात सही है कि झाबुआ में धीरे धीरे हवा पलट रही है और लोग जो है नए चेहरे या नए चीजों की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांतिलाल भूरिया भी चुनाव हारे और उनका बेटा चुनाव भी हार चुका है। लेकिन ये नहीं मान लेना चाहिए राजनीति में कि चीजें बाजी एकदम से खत्म हो गई है। कांतिलाल भूरिया के साथ जो एक कांग्रेस के साथ जो एक प्लस पॉइंट है कि झाबुआ विधानसभा सीट पर एक कांग्रेस के पास एक बड़ा एक वोटों का चक है जो रानापुर एक क्षेत्र है झाबुआ विधानसभा के अंतर्गत जहां से आता है, वहां से हमेशा कांग्रेस जीतती रही है और इसीलिए इस बार भाजपा ने रानापुर के रहने वाले भानु भूरिया को टिकट दिया है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प वहां पे मामला हुआ है। झाबुआ से कांग्रेस कभी नहीं जीती है। झाबुआ विधानसभा सीट पर की वो जो एरिया है उससे कांग्रेस हमेशा हारती है और रानापुर से उसको लीड मिलती है। तो ये बड़ा एक दिलचस्प मामला है, इसलिए चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फैक्टर को जानते हुए ही सारे मंत्री और कांग्रेस वहां जान लगा रहे हैं। सूर्यकांत जी, एक छोटा सा कमेंट आपका। देखिए, दुबे जी ने जो कहा है वो बात बिल्कुल सही है। इस बार भी कांटे का मुकाबला है और अगर भाजपा जीतती है तो भाजपा के लिए उत्साह का काम करेगी और कांग्रेस अगर जीतती है तो कांग्रेस के लिए तो फिर बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार में है और उसके पास बहुमत का जो आंकड़ा है उसके लिए जो बाहर से समर्थन अन्य दलों के विधायक दे रहे हैं, निर्दलीयों का उन्हें समर्थन लेना पड़ रहा है, उनका जिस हिसाब से दबाव सरकार को झेलना पड़ता है और कई बार सार्वजनिक रूप से उनके जो बयान आते हैं सरकार को लेकर, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, उससे सरकार की काफी किरकिरी होती है। इसलिए कांग्रेस सरकार, कांग्रेस संगठन और कांग्रेस सरकार की मुखिया कमलनाथ जी, यह लोग पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि एन के इन प्रकार से इस सीट पर कांग्रेस को जीत हासिल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उनका किला स्थापित हो जाए, ये कोशिश है। आशीष सर, लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंस बीजेपी का दिखाई दे रहा है, सरकार बना लेंगे, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर एक सीट जीत भी गए तो क्या करेंगे ये समझ से परे है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं झाबुआ से, आपने भी एक क्लियरेंस दिया रानापुर का, क्या माना जा सकता है कि मजबूती किसी एक पार्टी की फिलहाल दिखाई दे रही है, एक अगर ऊपर ऊपर की हम परत हटाकर देंगे तो? देखिए, ये बात तो सही है कि जो चीजें हैं, जो फैक्ट हैं वो तो सामने हैं और उसके नाते दोनों का आशावाद जो है अपने अपने तरीकों से चल रहा है। लेकिन कांग्रेस अंदर खाने जो कांग्रेस की जो खबरें हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है कि सीट उनके लिए बहुत इजी है। सारी जमावट है, सरकार उनकी सब कुछ है, इसके बावजूद कांग्रेस अगर वहां कोई कसर बाकी नहीं रख रही है तो इसका मतलब है कि वो कांग्रेस के लिए ये लड़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो भाजपा नेताओं की बात है कि ये चुनाव हम जीतेंगे तो सरकार गिरा देंगे, ये कांग्रेस भाजपा के नेताओं को पुरानी समस्या है उनके साथ ये, और पिछले 10 महीने से लगातार इस तरह की बातें हो रही है। भाजपा को बजाय इसकी ये चाहिए कि वो रचनात्मक विपक्ष के तौर पे सामने आए, जनता खुद उसे मौका देगी और जनता खुद उसके लिए
सारी जो सीटें और जो समर्थन है अपने आप जुटेगा। ये बातें थोड़ी सी असंगत लगती हैं, बार बार चुनाव की और फिर बार बार सरकार गिराने की और फिर बाद में उस बयान से पलटने की। तो बेहतर है कि संयत रूप से ये सारी चीजें सामने आए। और ये एक मुकाबला कोई सरकार गिराने और बनाने का नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ये कांग्रेस की जो 10 महीने की सरकार है उस पर जनमत जरूर मान लिया जाएगा। तो ये एक समस्या है और ये कांग्रेस की बहुमत की राह में जो है थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी यदि ये चुनाव हार गए। तो अभी समय है और दोनों को अपने अपने तरीके से देखना चाहिए कैसे हो सकता है। ठीक है, मुझे कमान मिल रही है कि आप दोनों को शायद जाना है, आप दोनों का शुक्रिया। लेकिन अभी तावरे जी और राहुल जी हमारे साथ बने हुए हैं। तावरे जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि मेरे बड़े भाई सूर्यकांत चतुर्वेदी जी ने कहा है कि झाबुआ के सभी किसानों का कर्जा माफ हुआ है, तो उनके आशीर्वाद के साथ साथ मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं हमारे भाई भानु भूरिया जी, उनकी माता जी का भी कर्जा माफ हुआ है। तो हमें तो लगता है कि उनका भी आशीर्वाद जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया जी को मिलेगा। लेकिन रानापुर का जो लॉजिक बताया अभी आशीष सर ने, उस पर आप क्या कहेंगे? एक वो जगह जहां से हमेशा कांग्रेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वहां जहां हमेशा सपोर्ट मिला है वहां भानु भूरिया वहां से ही कैंडिडेट हैं। देखिए, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। 15 साल से हमारी सरकार यहाँ पर नहीं थी और एक वक्त था जब पूरे देश में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि जो भी काम अच्छा काम करेगा जनता उसको मौका देगी और जो काम नहीं करेगा जनता उसको चुनावों के वक्त अपनी नाराजगी बता देती है कि क्योंकि आदिवासी वोट बैंक है और ये सीट जैसे कि पैनल ने भी बताया कि उम्मीद तो की जा रही है लेकिन अभी तक थी नहीं आपके पास। बहरहाल शुक्रिया तावरे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल जी हमारे साथ बने हुए हैं, राहुल जी से भी एक छोटा सा कमेंट लेकर हम बात करेंगे। राहुल जी, तस्वीरें बिल्कुल साफ तो नहीं है लेकिन धुंधली पिक्चर जरूर है। मजबूत कांग्रेस है या बीजेपी ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, अब असल में जनता किसको पसंद करेगी ये तो जनता ही जाने। राहुल जी, ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से झाबुआ के रण में एक दिलचस्प मोड़ आया है और मैंने कहा है कि कांग्रेस के मिथक को तोड़ा है। कांग्रेस में जिस प्रकार से एक बाप और बेटे की पार्टी बन के रह गई थी और भूरिया बनाम भूरिया हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और युवा प्रत्याशी हम लोगों ने दिया है। और आप देखेंगे कि अभी कुछ दिनों में जिस तरीके से हमारे नेताओं के आम सभा में लोग उमड़े, आज भी देख रहे थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब प्रचार करने गए तो आदिवासी वर्ग ने उन्हें हाथों हाथ लिया है और आदिवासी वर्ग ने चाहा है कि मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज जी हमारे मामा मुख्यमंत्री बने और जो आदिवासी वर्ग के बीच में योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई थी आज उस योजनाओं पे रोक लगा दी गई है। देखिए, मध्य प्रदेश में एक मेधावी छात्र योजना जो हर वर्ग के लिए होती थी, आप देख लीजिए, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो चाहे गरीब परिवार हो, अगर उसके घर में 75% से ज्यादा मार्क्स आते थे तो IIT, IIM और MBBS की परीक्षा में एंटर नहीं हो पाते थे। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना बनाई थी, इस योजना पे रोक लगा दी गई। ये योजना किस प्रकार कहना चाहता हूँ कि जन कल्याणकारी ना पूरे प्रदेश के लिए कांग्रेस की योजनाएं काम नहीं कर पाई ना। सिर्फ बातें होंगी, वादे होंगे। समय इजाजत नहीं देता, माफी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे और बाय इलेक्शन उपचुनाव झाबुआ का रण जिसपे जंग हम देखेंगे। 21 तारीख को चुनाव होगा, उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे, ये बताएंगे कि किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, किसने अपना किला स्थापित किया, किसको फतेह मिली, किसको शिकस्त मिली। अब सवाल एक बार वहीं आकर खड़ा होता है, यहाँ जिस तरह की बयानबाजियां चल रही हैं क्या वो रुझा पाएंगी मतदाताओं को? क्या जो बातें और वादे किए जा रहे हैं, जिन योजनाओं की बात की जा रही है, या फिर 15 साल में जो किया है उसके बारे में कहा जा रहा है, क्या वो काम आएगा? समय बतलाएगा। युवा वोटर्स भी हैं वहां पर, आदिवासी वर्ग है, लेकिन भूरिया बनाम भूरिया की लड़ाई है। दोनों का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर है क्योंकि एक अनुभव है तो दूसरा युवा जोश है। जनता कैसे चुनेगी ये तो जनता जनार्दन ही जाने। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।